हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 80% पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आना है। 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा, जिसको आपको ध्यान से देखना है और उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स रहेंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं फ्री होकर रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टॉय कैप्स आर यूज्ड टू अवॉइड क्रशिंग ऑफ फीट एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टील टॉय कैप्स, ऑप्शन बी प्लास्टिक टॉय कैप्स, ऑप्शन सी रबर टॉय कैप्स, ऑप्शन डी लेदर टॉय कैप्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टील टॉय कैप्स। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ द गैस एंड लिक्विफाइड गैसेस आर क्लासिफाइड। गैस और तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए क्लास ए फायर, ऑप्शन बी क्लास बी फायर, ऑप्शन सी क्लास सी फायर, ऑप्शन डी क्लास डी फायर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी क्लास सी फायर। क्वेश्चन 3 है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर। क्लास सी प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फोम टाइप, ऑप्शन बी है जेट ऑफ वाटर पानी की जेट, ऑप्शन सी है ड्राई पाउडर्ड सूखा चूर्ण, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्राई पाउडर्ड सूखा चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड टू पुट ऑफ क्लास ए टाइप ऑफ फायर। कक्षा ए प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फोम टाइप, ऑप्शन बी है जेट ऑफ वाटर पानी की जेट, ऑप्शन सी है ड्राई पाउडर्ड सूखा चूर्ण, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेट ऑफ वाटर पानी की जेट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैंडेटरी साइंस। अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी सर्कुलर, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर गोल। नेक्स्ट है नंबर 6, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर ब्लैंकेटिंग विथ फोम टू एक्सटिंग्विश द फायर। आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कूलिंग शीतलक, ऑप्शन बी है स्टार्विंग भूखमरी, ऑप्शन सी है स्मोथरिंग, ऑप्शन डी है हीटिंग गर्म करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्मोथरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वुड लकड़ी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी हार्ड रबर, ऑप्शन डी शीट मेटल धातु की चादर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शीट मेटल धातु की चादर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड। चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या है। ऑप्शन ए स्क्वायर शेप चौकोर आकार,
ऑप्शन बी सर्कुलर शेप गोलाकार, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर शेप त्रिकोणीय आकार, ऑप्शन डी हेक्सागोनल शेप षटकोणीय आकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगुलर शेप त्रिकोणीय आकार। क्वेश्चन नंबर 9, विच क्लास ऑफ फायर इज क्लासिफाइड इन्वॉल्विंग मेटल्स। अग्नि की किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए क्लास ए, ऑप्शन बी क्लास बी, ऑप्शन सी क्लास सी, ऑप्शन डी क्लास डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लास डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेप इज फॉलोड फॉर ट्रीटिंग अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है। ए ऑप्शन है प्रोवाइड वाटर, पानी उपलब्ध कराएं, ऑप्शन बी है कीप द विक्टिम कोल्ड, पीड़ित को ठंडा रखें, ऑप्शन सी कवर द विक्टिम विथ अ कोट, पीड़ित को कोट से ढक दें, ऑप्शन डी मूव द विक्टिम टू अ वेंटिलेटेड प्लेस, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मूव द विक्टिम टू अ वेंटिलेटेड प्लेस, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइन। निषेध संकेत का आकार क्या है। ए स्क्वायर, बी सर्कुलर, सी ट्रायंगुलर, डी रेक्टेंगुलर। ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी ग्रुप साइन। सुरक्षा समूह चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन ए वार्निंग साइन, ऑप्शन बी मैंडेटरी साइन, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन साइन, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन साइन। ऑप्शन ए वार्निंग साइंस चेतावनी के संकेत, ऑप्शन बी मैंडेटरी साइंस अनिवार्य संकेत, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन साइंस निषेध संकेत, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन साइंस सूचना के संकेत। इसमें पूछा गया है सुरक्षा समूह चिन्ह का नाम क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मैंडेटरी साइंस अनिवार्य संकेत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सेवरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है। ए वेरी लो डीसी वोल्टेज, बहुत कम डीसी वोल्टेज, बी ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, करंट गुजरने की अवधि, सी लेवल ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में करंट का स्तर, ऑप्शन डी पर्सन रिसीव्स द शॉक, व्यक्ति को झटका लगना। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, करंट गुजरने की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच एंगल इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जांच की जाती है। ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 75 डिग्री, डी 90 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या है। ए होल्ड द स्क्रूज, स्क्रू पकड़ना, बी टाइटन और लूजन स्क्रू, स्क्रू को कसना या ढीला करना, सी टाइटन और लूजिंग बोल्ट्स, तंग या ढीला बोल्ट, ऑप्शन डी टाइटन और लूजन रिवेट्स, रिपट को
कसें या ढीला करें। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टाइटन और लूजन स्क्रूज, स्क्रू को कसना या ढीला करना। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रिल बिट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन। इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है? ऑप्शन ए 0.35 mm, ऑप्शन बी 1.5 mm, ऑप्शन सी 3.5 mm, ऑप्शन डी 6.5 mm। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6.5 mm। क्वेश्चन नंबर 17, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर सीमिंग द फनल लाइक टेपर। टेम्पर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए विसेज, बी एंगल स्टील, सी हेचेट स्टेक, डी ब्लो हॉर्न स्टेक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ब्लो हॉर्न स्टेक। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज indicated by the arrow marked X in the saving operation। आरी के संचालन में X चिन्हित तीर द्वारा क्या इंगित किया गया है? ये चित्र दिया गया है, इसमें आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्शन ऑफ कट, कट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, दबाव की दिशा, ऑप्शन नंबर सी रिवर्स्ड पोजीशन ऑफ ब्लेड, ब्लेड की उल्टी स्थिति, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, ब्लेड की गति की दिशा। इसका ऑप्शन है जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, दबाव की दिशा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वुड रास्प फाइल। वुड रास्प फाइल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए 90 डिग्री कॉर्नर्स, ऑप्शन बी कटिंग मेटल्स, धातु काटना, ऑप्शन सी फिनिशिंग फ्लैट एड्ज, समतल किनारों को ख़त्म करना, ऑप्शन डी प्रीलिमाइनरी रफ वर्क, प्रारंभिक रफ काम। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी प्रीलिमाइनरी रफ वर्क, प्रारंभिक रफ काम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रेस्क्यू द पर्सन इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए ब्रेक द कॉन्टैक्ट, संपर्क तोड़ दो, ऑप्शन बी कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाएं, ऑप्शन सी स्विच ऑफ पावर सप्लाई, स्विच ऑफ बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन डी पुल द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, बिजली के संपर्क से व्यक्ति को खींचें। करेक्ट आंसर है स्विच ऑफ पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इलेक्ट्रिक फायर। बिजली की आग का कारण क्या है? ऑप्शन ए डिविएशन, विचलन, ऑप्शन बी ओपन सर्किट, खुला परिपथ, ऑप्शन सी ओवरलोडिंग, ऑप्शन डी प्रॉपर अर्थिंग, उचित अर्थिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओवरलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन साइन। सूचना चिन्ह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए टॉक्सिक हैजर्ड, विषाक्त खतरा, ऑप्शन बी वियर रेस्पिरेटर, श्वास यंत्र पहने, ऑप्शन सी फर्स्ट एड पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सा बिंदु, ऑप्शन डी रिस्क ऑफ एक्सप्लोशन, विस्फोट का खतरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एड पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सा बिंदु। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिफिशियल
respiration method to be avoided to a person with abdomen injury? पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचना चाहिए? ऑप्शन ए शेफर की विधि, ऑप्शन ए शेफर की विधि, ऑप्शन बी माउथ टू नोज मेथड, मुंह से नाक तक की विधि, ऑप्शन सी नोज टू माउथ मेथड, नाक से मुंह तक की विधि, ऑप्शन डी माउथ टू माउथ मेथड, मुंह से मुंह की विधि। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेफर की विधि। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंजुरिंग एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग अ लोड? भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए हैवी लोड, भारी बोझ, ऑप्शन बी फेलिंग ऑब्जेक्ट, गिरती हुई चीज़ें, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट स्ट्रेटिंग द लोड, भार को टटोलने वाली वस्तु, ऑप्शन डी रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक, गलत उठाने की तकनीक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक, गलत उठाने की तकनीक। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ द ओवरलैपिंग ऑफ एक्सीज शीट मेटल कॉजिंग बल्ज एट सीम एंड एड्ज इज प्रिवेंटेड? सीम और किनारे पर उभार पैदा करने वाली अतिरिक्त शीट धातु के ओवरलैपिंग को कैसे रोका जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा, ऑप्शन नंबर बी नोच, ऑप्शन सी एल एंगल्स, ऑप्शन डी स्क्वायर स्टेक, चौकोर हिस्सेदारी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नोच। क्वेश्चन नंबर 26, what is the effect of electric shock at very low voltage levels less than 40 वोल्ट? बहुत कम वोल्टेज स्तर 40 वोल्ट से कम पर बिजली के झटके का क्या असर होता है? ऑप्शन ए फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी मसल्स कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ द स्किन, ऑप्शन डी अनप्लीजेंट टिंगलिंग सेंसेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एप्रिय झुंझुनी सनसनी। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज, सोने की विद्युत चालकता है? ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 94%, ऑप्शन डी 100%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 67%। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस? स्थिर विद्युत प्रभार क्या है? ऑप्शन ए स्टैटिक चार्जेस, स्थैतिक आरोप, ऑप्शन बी काइनेटिक चार्जेस, ऑप्शन सी केमिकल चार्जेस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक चार्जेस, स्थैतिक आरोप। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट्स, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी एम्पेयर, ऑप्शन डी कूलाम्ब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कूलम। क्वेश्चन नंबर 30, विच मटीरियल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी लेयर? कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं? ए इंसुलेटर्स, बी कंडक्टर्स, सी सेमीकंडक्टर्स, डी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंसुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 31, विच मटीरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर? विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?
ए गैलीनियम, बी पोर्केलिन, सी एल्यूमिनियम, डी जर्मेनियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोर्केलिन। क्वेश्चन नंबर 32, विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपोजिज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है? ए पावर, बी वोल्टेज, सी करंट, डी रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या कहा जाता है? ए फ्लेक्सिबल वायर, लचीले तार, बी ट्विस्टेड वायर, मुड़ी हुई तार, सी हुकअप वायर, तार बांधना, डी मल्टी स्टैंड वायर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुकअप वायर, तार बांधना। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है? ए इंक्रीज करंट फ्लो, वर्तमान प्रवाह बढ़ाएं, बी रिड्यूस करंट फ्लो, वर्तमान प्रवाह को कम करें, सी डिक्रीज वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग में कमी, डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, मौसम के खिलाफ संरक्षण। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, मौसम के खिलाफ संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 35, विच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स। मध्यवर्ती आवर्ती ट्रांसफार्मर्स में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है? ए स्टील इस्पात, बी निकिल, सी कोबाल्ट, डी फेराइट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेराइट। क्वेश्चन नंबर 36, विच मटीरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है? ए माइका अभ्रक, बी पेपर कागज, सी गिलास कांच, डी कॉपर तांबा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉपर तांबा। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन कूलाम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 6.25 इंटू 108 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 1012 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी 6.25 1016 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी 6.25 इंटू 1018 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6.25 इंटू 1018 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 38, what is the percentage of conductivity of electric current in silver। चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है? ए 56%, बी 67%, सी 0.94%, डी 100%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100%। क्वेश्चन नंबर 39, what is the percentage of conductivity of electric current in aluminium। एल्यूमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है? ए 22%, बी 47%, सी 0.56%, डी 76%। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 0.56%। Question number 40, how the movement of electrons through a conductor in a particular direction is called। किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी है कंडक्टेंस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक करंट। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 41 विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है। ए गोल्ड, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिल्वर, चांदी। क्वेश्चन नंबर 42 विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करती है। ए पावर, बी वोल्टेज, सी करंट, डी रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 43 हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को कैसे कहा जाता है। ए हुकअप वायर, तार बांधना, बी ट्विस्टेड वायर, मुड़ी हुई तार, सी फ्लेक्सिबल वायर, लचीले तार, डी मल्टी स्ट्रैंड वायर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हुकअप वायर, तार बांधना। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर। तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है। ए 56%, बी 67%, सी 0.94%, डी 100%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.94%। क्वेश्चन नंबर 45 हाउ मैनी गेज नंबर्स इन SWG चेंज्ड टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। SWG में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को दोगुना करने के लिए बदल दिया गया। ऑप्शन ए 2 गेज साइज डिक्रीज्ड, 2 गेज आकार में कमी आई। बी 4 गेज साइजेज इंक्रीज्ड, 4 गेज आकार में वृद्धि हुई। ऑप्शन सी 5 गेज साइज इंक्रीज्ड, 5 गेज आकार में वृद्धि हुई। ऑप्शन डी 3 गेज साइज डिक्रीज्ड, 3 गेज आकार में कमी आई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 गेज साइज डिक्रीज्ड, 3 गेज आकार में कमी आई। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट आर दी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स। इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है। ऑप्शन ए लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, लंबाई और पार अनुभागीय क्षेत्र। ऑप्शन बी लो रेजिस्टेंस एंड थर्मल हीट, कम प्रतिरोध और ऊष्मीय ताप। ऑप्शन सी टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, तापमान और बिजली के खतरे। ऑप्शन डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेशन प्रतिरोध और ढकता हुआ ताकत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेशन प्रतिरोध और ढकता हुआ ताकत। क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज द शेप ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार क्या है। ए स्क्वायर मेटल डिस्क, वर्ग धातु डिस्क। ऑप्शन बी सर्कुलर मेटल डिस्क, परिपत्र धातु डिस्क। सी ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ग्लास डिस्क, बेलनाकार कांच की डिस्क। ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर प्लास्टिक डिस्क, आयताकार प्लास्टिक डिस्क। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी परिपत्र धातु डिस्क। क्वेश्चन नंबर 48 विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की वर्तमान वहन क्षमता के लिए कौन सी विद्युत मात्रा सीधे आनुपातिक है। ए वायर रेजिस्टेंस, तार प्रतिरोध। बी पासिंग करंट, वीडियो अच्छी लगी हो कंडक्टर तो लाइक कीजिएगा।
शेयर कीजिएगा। कंडक्टर्स डायमीटर, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टर्स डायमीटर, कंडक्टर का व्यास। क्वेश्चन नंबर 49, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कंडक्टेंस? चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Q अपॉन V, ऑप्शन बी I इंटू R, ऑप्शन सी V अपॉन I, ऑप्शन डी I अपॉन V। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, I अपॉन V। क्वेश्चन नंबर 50, विच मटीरियल्स आर यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर? अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैलीनियम एंड इंडियम, ऑप्शन बी सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक और एंटीमनी, ऑप्शन डी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 50 MCQ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।